अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा। वेलकम करती हूं आपको गार्डनिंग विद वनीज़ा में। टमाटर के पौधे को आप घर के टमाटर से ही किस तरह से उगा सकते हैं, इसके लिए कौन सी मिट्टी हमें चाहिए होगी, पॉट का साइज़ कितना चाहिए होगा, ये सारी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर की छत पर किचन गार्डनिंग कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टमाटर के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रेश टमाटर लेने हैं। गला हुआ टमाटर आपने नहीं लेना, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश टमाटर होना चाहिए। अब टमाटर को हम दो हिस्सों में इस तरह से कट कर लेंगे और इसको अब हम किसी भी स्टेनर से आप कर लें या चाय पोनी से कर लें। इस तरह से हम टमाटर को हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो भी इसका गूदा होगा उसके अंदर गूदा समेत ही सारे बीज जो हैं हमारे स्टेनर के अंदर आ जाएंगे। अब इस गूदे को हम पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि जो बीज हैं वो हमारे स्टेनर के अंदर ही रह जाएंगे और जो गूदा है वो सारा स्टेनर में से बाहर निकल जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारे बीज धो लिए हैं, खाली बीज हमारे स्टेनर के अंदर रह गए हैं और जो टमाटर का गल्प था वो सारा रिमूव हो गया है। तो इस तरह से टमाटर के बीज हमने ले लिए हैं। अब हम पॉट तैयार कर लेते हैं। पॉट आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैं ये 4 बाय 4 इंच का पॉट ले रही हूँ। आप सीडलिंग ट्रे के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। पॉट के अंदर सुराख हैं, सुराखों को बंद करने के लिए मैं पत्थर ले रही हूँ। ये बजरी वाले पत्थर हैं जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है बजरी, वो वाले ये पत्थर हैं। इससे मैं पॉट को बंद कर दूंगी। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो आप इसकी जगह कागज़ का टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो पॉट के सुराख हमने बंद कर दिए हैं। अब हम इसके लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो मिट्टी में 50% हम लेंगे गार्डन सॉइल, 20% हम लेंगे सैंड, कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है ये जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है, और 30% हम लेंगे काऊ डंग यानी गाय का गोबर। ये डीकम्पोस्ट हुआ हुआ गाय का गोबर है। ये आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाता है। ताज़ा फ्रेश गाय का गोबर आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। हल्दी इसके अंदर एंटी फंगल का काम करेगी, पौधे के अंदर फंगस नहीं आएगी और बैक्टीरिया या कीड़े नहीं आएंगे, इसलिए इसमें हम हल्दी डाल देंगे। अब सारी मिट्टी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो मिट्टी हमारी सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इससे हम अपने पॉट को फिल कर लेते हैं। अगर मिट्टी आप नर्सरी से ले रहे हैं, जिसको बल मिट्टी या बालू मिट्टी बोलते हैं, जो नदी के किनारे वाली होती है, उसके अंदर आपको रेत ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिट्टी और गोबर ही आपने मिक्स करके पौधा लगा देना है। तो पॉट हमने मिट्टी से फिल कर लिया है। अब जो हमारे टमाटर के सीड हैं इन्हें हम इस तरीके से झाड़ कर मिट्टी के ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें टिश्यू के ऊपर फैलाकर खुश्क पहले अच्छी तरह से कर लें और फिर आप डाल सकते हैं। अगर आप खुश्क नहीं भी करते तो मेरी तरह डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह भी बहुत आसानी से टमाटर के पौधे उग जाते हैं। अब आप कोई भी स्टिक ले लें, मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। टूथपिक के ज़रिए हम सारे बीजों को मिट्टी के ऊपर फैला देंगे। एक ही जगह पर ज़्यादा सारे बीज आपने नहीं रखने, वरना वो एक दूसरे को ग्रो नहीं होने देंगे। तो बीजों को ज़रा मिट्टी पे फैला कर डालें ताकि बीजों को ग्रोथ होने के लिए जगह मिल सके। एक ही जगह पर ज़्यादा सारे बीज आपने नहीं डालने। तो बीज हमने फैलाकर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम जो मिक्स की हुई हमारी मिट्टी थी, इसी मिट्टी से हम बीजों को कवर कर देंगे। कम से कम 1 इंच तक आपने बस कवर करना है ताकि जब पानी दें पॉट को तो बीज पे से मिट्टी हट ना जाए। बहुत ज़्यादा गहराई में बीज आपने नहीं लगाना, वरना भी सीड ग्रो नहीं होगा। तो पॉट में सीड हमने लगा दिए हैं। अब इसे हम पानी देंगे। जितना साइज़ का पॉट मैंने लिया है, इतने साइज़ का अगर आप पॉट ले रहे हैं तो इसके अंदर सीड आपने 5 से 10 लगाने हैं। और अगर सीडलिंग ट्रे है उसमें आप लगा रहे हैं तो सिर्फ एक सीडलिंग ट्रे के सेल के अंदर सिर्फ 1 सीड लगाना है। पॉट को पानी आपने स्प्रे बोतल से देना है। अगर स्प्रे बोतल आपके पास नहीं है तो मेरी तरह बोतल पे सुराख करके इससे भी आप पानी दे सकते हैं। पहली दफ़ा में पानी आपने थोड़ा ज़्यादा देना है, बाद में पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी आपको खुश्क महसूस हो।
पानी आपने इसको इतना देना है कि पोट के सुराखों में से पानी बाहर निकल जाए। अब पोट को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ शेडी एरिया हो, शेड के अंदर आपने इसे रखना है। तो टमाटर की सीड लगाए हुए मुझे पूरे 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन बाद ही हमारे सारे टमाटर की सीडलिंग ग्रो हो गई है। हमने इसके अंदर जितने भी बीज ऐड किए थे तकरीबन सारे ही बीजों में से पौधे हमारे निकल आए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके अंदर मैं बारिश का पानी भी देती रही हूँ। जब बारिश हुई वो पानी भी इसके अंदर गया है, उससे ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। आप भी अपने पौधों में बारिश का पानी ज़रूर डाला करें, वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट होता है पौधों के लिए। बारिश के पानी से बहुत जल्दी और अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं पौधे। वैसे तो टमाटर का पौधा साल में किसी वक्त भी उगाया जा सकता है, गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में ये होता है। लेकिन जो बेस्ट सीज़न है, जो बेस्ट मंथ है जिसमें लाजमी ग्रो होगा ही होगा, तो वो है अगस्त से सितंबर तक और फरवरी से मई तक का। अभी जो ये सितंबर का महीना जा रहा है ये बहुत अच्छा सीज़न है पौधों के लिए। आप टमाटर की सीडलिंग इस मौसम में लाजमी कर दें। अब टमाटर को उगाने के लिए आपको जो पोट का साइज़ लेना है वो 12 बाय 12 इंच होना चाहिए, यानी 12 इंच ही चौड़ाई और 12 इंच ही लंबाई। उसके अंदर आपने टमाटर का एक पौधा लगाना है। अब मेरी ये जो सीडलिंग ग्रो हुई है इसके अंदर ये तकरीबन 10 से 12 पौधे हैं मेरे पास। तो ये सिर्फ 12 बाय 12 इंच के पोट के अंदर, चाहे आप पोट ले लें, चाहे बाल्टी ले लें, चाहे आप ग्रो बैग में उगा लें या बोरी के अंदर भी आप उगा सकते हैं। उसके अंदर एक पौधा 12 बाय 12 इंच के में बस एक पौधा इसमें से आपने लगाना है। इससे क्या होगा कि बड़े साइज़ का पौधा आराम से ग्रो पकड़ेगा और बड़े साइज़ के टमाटर भी इस पर ग्रो हो जाएंगे। टमाटर के पौधे पर फ्लावरिंग के बाद टमाटर लगते हैं। फ्लावर इसके ऊपर येलो रंग के आते हैं। जब इस पर टमाटर लगना शुरू होंगे तब इसके ऊपर कीड़ों का हमला होता है। उस टाइम पे आपने नीम ऑयल का पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देना है। जितने भी कीड़े होंगे वो डेड हो जाएंगे और टमाटर आपके अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे। अब टमाटर को सीडलिंग, जैसे अब हमारी सीडलिंग ये ग्रो हो गई है, अब मैं इसको बड़े पोट्स के अंदर लगाऊंगी। उस टाइम पे बड़े पोट को अब आपने ऐसी जगह रखना है जहां सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसे मिल सके। दोपहर की तेज़ धूप में आपने इसको नहीं रखना, वरना पौधे आपके डैमेज हो जाएंगे। अब सर्दी का मौसम है तो इसे ग्रीन नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सर्दी ही आ रही है तो आपने बस ऐसी जगह इसे रखना है जहाँ सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसे मिल सके। बड़े पोट की मिट्टी किस तरह से तैयार करनी होती है, उसके अंदर किचन कंपोस्ट आपने किस तरह से डालनी है, ये सारी डिटेल मेरे चैनल पे गर्मियों की सब्जियां लगाने के तरीके में मैंने मिट्टी तैयार करने का तरीका दिखाया हुआ है। पोटिंग मिक्स किस तरह से तैयार होती है, वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आपने टमाटर के पौधे में खाद लाजमी डालनी है। खादें आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गाय का गोबर भी ऐड कर सकते हैं, किचन कंपोस्ट, बोन मील, इस तरह के सारी फर्टिलाइज़र आपने इसमें ऐड करते रहना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।